अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे देश यानी भारत के अंदर जो कोरोना वायरस तेज़ी के साथ में फैल रहा है, अब न्यूज़ चैनल्स जो है उसके लिए तबलीगी जमात और मरकज़ निज़ामुद्दीन को ज़िम्मेदार बनाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगाए हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक पिछले एक हफ़्ते से हम लोग देख रहे हैं। हालांकि ये पूरा प्री प्लान है, पूरी का पूरी एक साजिश है। और ये साजिश जो है साउथ कोरिया के अंदर एक इंसिडेंस हुआ है, उसकी कॉपी पेस्ट इंडिया में की जा रही है। अब वो क्या है वो मैं अपने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। वो पूरा क्या पूरा मेरा 15 मिनट का इंटरव्यू है। टीवी वाले इंशाल्लाह वो एडिट करने में लगे हैं। जैसे ही वो वीडियो वो लोग मुझे भी भेजते हैं तो इंशाल्लाह मैं वो आप सब लोगों के साथ में भी शेयर करूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। वो पूरी हिस्ट्री और पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से प्री प्लान जो है ये साजिश रची गई और तबलीगी जमात और मरकज़ निज़ामुद्दीन को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराने के लिए पूरे एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर पूरे देश के अंदर एक मानसिकता ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है। ऐसे हालात के अंदर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की जो बात है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बाकी जो तहरीकें हैं, बाकी जो तंजीमें हैं, बाकी जो जमातें हैं, दीगर जो जमातें हैं, उन्होंने फ़ौरन इस साजिश को समझ लिया। फ़ौरन वाकई में भी ये ईमान वाले की शान होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईमान वाला अपने फ़िरासत की आँख से देखता है। फ़ौरन उनकी फ़िरासत जाग गई और जितनी भी मुसलमानों की दीगर तंजीमें तहरीकें थी वो फ़ौरन खड़े हो गए बग़ैर किसी ताख़ीर के। और फ़ौरन उन्होंने जो है लेटर जारी कर दिया और ऐलान कर दिया कि इन हालात के अंदर हम मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में खड़े हुए हैं और हम तबलीगी जमात के साथ में हैं। और उन्होंने ये सारी साजिशों को रिजेक्ट कर दिया। मैं इसके लिए तारीफ़ करूँगा जमात इस्लामी की कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने एक पूरा का पूरा लेटर जारी कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जमीयत अहले हदीस की। माशाअल्लाह उन लोगों ने फ़ौरन एक लेटर जारी किया और ऐलान कर दिया कि ये एक साजिश है और हम लोग ऐसे हालात के अंदर तबलीगी जमात को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का भी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आला हज़रत कहा जाता है, उनके पड़ पोते होते हैं। और माशाअल्लाह पूरे दुनिया के अंदर उनकी यानी उनका एक अपना वज़न है। वो तो पिछले कई सालों से ये कोशिशों में ही लगे हैं कि मुसलमान जो है ना अपने आपसी मसाइल को और अपने आपसी इख्तिलाफ़ात को बाजू में रख कर अब वक्त आ चुका है एक प्लेटफॉर्म पे आके बातिल का मुकाबला करे। और इसी सिलसिले में पिछले दिनों उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का सफ़र भी किया था। तो माशाअल्लाह ऐसे हालात में वो भी खुल के एकदम उन्होंने भी तायद की और कहा कि ये पूरी क्या पूरी एक साजिश है, षड्यंत्र है मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए। रज़ा अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी लेटर जारी किया। उनके अलावा बरेलवी उलामा की तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिन्होंने ख़ुद अपने वीडियो बना कर जो है उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डाले कि हमारे चाहे कितने ही आपसी इख्तिलाफ़ात हो, नज़रियात के हो, मसालिक के हो, वो हमारे अपनी जगह पर हैं। लेकिन ऐसे हालात के अंदर हम तबलीगी जमात के ऊपर जो बहतान और जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनके साथ में हम खड़े हुए हैं। वाकई में भी मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला से। और मुझे आज वो हदीस याद आ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ़ भी वो रहमत है। ये जो हमारे आपस के, तो इससे एक पता ये चलता है कि हमारे नज़रियात के इख्तिलाफ़ात कोई मसला नहीं है, हमारे ख़यालात के इख्तिलाफ़ात, मसालिक के इख्तिलाफ़ात, वो इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर है, लेकिन दिल हमारे मिले हुए होना चाहिए। और पता चल गया कि ऐसे मुसीबत के और परेशानियों के हालात के अंदर अल्लाह ने हमारे दिलों को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो जमात इस्लामी वाले भी खड़े हुए, जमीयत अहले हदीस वाले भी खड़े हुए, उसके बाद में बरेलवी जितने भी अलग अलग तंजीमें थी वो भी खड़े हुए, उनके उलामा भी खड़े हुए। यहाँ तक कि मुझे एक शिया आलिम ने
उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, हम शिया मसलक के जो लोग हैं, हम लोग भी ऐसे हालात के अंदर तबलीगी जमात के साथ में खड़े हुए हैं। अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, तमाम को बेहतरीन बदल अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस इत्तेहाद में, इस इत्तेफाक में खूब बरकतें अता फ़रमा कर हम चाहे किसी मसलक के मानने वाले हो, हमको अपने दूसरे मसलक के, दूसरे नज़रियात के, दूसरे ख़यालात के जो भाई है उनका रिस्पेक्ट करने की, उनकी इज़्ज़त करने की और उनके काम को सराहने की भी अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने इन सारी जमातों का तज़किरा किया, इन सारी तहरीकों का तज़किरा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो काम है काबिल सताइश है और उनके लिए दुआएं निकल रही है। लेकिन एक जमात, एक तहरीक और एक नज़रियात के लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके अमल से, यानी जिनका रिएक्शन जो ऐसे हालात में सामने आ रहा है, उसे देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है, अफ़सोस हो रहा है मुझे। और वो जमात कौन सी है और वो लोग कौन से हैं? ये वो लोग हैं जो ख़ुद तबलीगी जमात के साथ में जुड़े हुए बड़े बड़े अकाबिर है, बड़े बड़े ज़िम्मेदार है। कोई ज़िले का ज़िम्मेदार बन के बैठा हुआ है, कोई महल्ले का ज़िम्मेदार बन के बैठा हुआ है, कोई पूरे इलाके का ज़िम्मेदार बन के बैठा हुआ है। ये ख़ुद ऐसे रूपोश होकर बैठे हुए हैं और ऐसा डर और ऐसा खौफ दिलों के अंदर समाया हुआ है। व्हाट्सएप के ऊपर आलमी मरकज़ निज़ामुद्दीन के नाम से बहुत सारे ग्रुप बने हुए थे, बहुत सारे ग्रुप। आज मैं देख रहा हूँ जो लोगों ने पहले आलमी मरकज़ निज़ामुद्दीन के नाम पे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए थे, मेरा भी नंबर ऐसे बहुत से ग्रुप्स में था, उसमें से आधे से ज़्यादा ग्रुप वालों ने अपने अपने ग्रुपों के नाम बदल दिए, अपने नाम ही चेंज कर दिए। तो एक ग्रुप जो है वो मेरा एक शागिर्द चलाता था, उसने वो ग्रुप का नाम बदलने के बाद मैंने मेरे उस शागिर्द से कहा, मैंने कहा भाई तूने ग्रुप का नाम क्यों बदल दिया? यानी उसका नाम रख के आज तुझे 3 से 4 साल हो रहे थे, तूने अचानक में क्यों बदल दिया? बोले मौलाना वो फुलाने जो कट्ठू भाई, अपने फुलाने एरिए के जो अकाबिर है ना, ठेकेदार तबलीग के ज़िम्मेदार, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोले कि भाई तेरे ग्रुप का नाम बदल दे, अगर मरकज़ निज़ामुद्दीन के नाम पे व्हाट्सएप का ग्रुप भी रहेगा तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ में कार्रवाई हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सर पे हाथ पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ए अल्लाह, रहम फरमा ऐसे लोगों पर, तबलीग के नाम पर आज तक मुजावरों के जैसा दस्तरखानों के ऊपर धिंगाना करते रहे, तबलीग के नाम पर तले हुए भुने हुए बकरे और मुर्गे जो है वो खींचते रहे, तबलीग के नाम पर प्रॉपर्टियां बना दी, करोड़पति बन गए, तबलीग के नाम पर इल्लीगल बिल्डिंगों के धंधे करते रहे अभी तक, तबलीग के नाम पर इल्लीगल प्लॉटिंग के धंधे करते रहे अभी तक, तबलीग के नाम पर जब तबलीग में नए नए लगे थे तो पैजामे को 4-4 पेवंद होते थे, आज अपने एरिया के अकाबिर बन के, बड़े बिल्डर साहब बन के, बड़े प्लॉटिंग वाले बनकर आज बड़े करोड़पति बन के 5-5, 6-6 करोड़ के बंगलों में, हवेलियों में रह रहे हैं। और आज तबलीग के ऊपर हालात आते हैं, आज तबलीग जो है उनको इनके मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये दूसरों को भी मशवरा देते हैं कि अपने ग्रुप का भी नाम मरकज़ निज़ामुद्दीन के नाम पे मत रहने दो। यार अफसोस की बात है ये, अफसोस की बात, जिस मरकज़ निज़ामुद्दीन के नाम पे खा कर ढेरी ज़मीन को टच कर रही है, आज उसी मरकज़ निज़ामुद्दीन का नाम भी अपने ग्रुप का नाम रखने में डर महसूस हो रहा है। यानी ये तुम्हारी मोहब्बत है मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में? अल्लाह हिफाजत फरमाए यार। इतने यानी मैं समझता हूँ इतना बड़ा खुद गर्ज और मफाद परस्त मैंने शायद ही ज़िंदगी में कभी देखा होगा। जो तबलीगी जमात के नाम पर, जो मरकज़ निज़ामुद्दीन के नाम पर ढेरी ऐसी रंजन के जैसी लटक रही है, टच हो रही है ज़मीन को, पेंदे टेकने को कुर्सी कम पड़ रही है, वही तबलीग के नाम पे प्रॉपर्टियां बन गई है करोड़ों की। और आज वो मरकज़ निज़ामुद्दीन को आपके मदद की ज़रूरत है, आज उसके साथ में खड़े रहने की ज़रूरत है। तो यानी डर और खौफ का आलम देखो कि व्हाट्सएप पे उसके नाम का ग्रुप रखने को ये तैयार नहीं है, नाम रखने को तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए यार इनसे। अफसोस की बात है ये। कई लोग
वो मुझे बार बार जो है ना कोई वीडियो सेंड करते हैं, मौलाना देखो ये फुलाने मुफ्ती साहब मौलाना साद साहब की शान में ऐसी ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं इंटरव्यू में, मौलाना ये देखो ये फुलाने साहब ये ऐसा कर रहे हैं। भाई आप कौन हैं? फुलाने शहर के ज़िम्मेदार हैं ना? आप कौन है? फुलाने ज़िले के ज़िम्मेदार है। तो तबलीग के नाम पे वहाँ के जो है हफ्तेवारी इज्तिमा में बयान ठोकने को बराबर तैयार है। क्यों? तुम्हारी ज़ुबान सिए गई, तुम्हारे मुंह को टाके मारे गए हुए हैं। क्यों तुम उसके अगेंस्ट में एक वीडियो नहीं बना के डाल सकते? क्यों तुम कुछ बोल नहीं सकते? नहीं बोले मेरे ज़रा पोजीशन का मसला है, मेरी अपनी एक शान है, मैंने जो है। तेरी पोजीशन बनी किसके बेस पे रे? वही तबलीग के बेस पे तेरी पोजीशन बनी हुई है ना। तो सुबह से लेके शाम तक जो मरकज़ निज़ामुद्दीन के बारे में और हज़रत जी मौलाना साद साहब के बारे में और तबलीग के बारे में जो चैनलों पे मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तू दूसरों को बोलता है कि तुम वीडियो बनाओ, तुम ऑडियो बनाओ, तुम इसके ऊपर सबक दो। और तू क्या करता? खाली तबलीग के दस्तरखान के ऊपर कबड्डी खेलता, खाली तबलीग के दस्तरखान के ऊपर बकरे और मुर्गे छीलता। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अफसोस की बात है ये हमारे लिए। खुद कोई एक्शन लेने की बजाय, खुद जवाब देने की बजाय, अरे जिन लोगों ने आज तक तबलीग वालों का पानी नहीं पिए होंगे, आज खुलेआम वो लोग जो है सीना ठोक कर तबलीगी जमात के साथ में खड़े हुए हैं। हज़रत जी मौलाना साद साहब की शान में गुस्ताखी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको। मैंने हैदराबाद के एक बरेलवी आलिम साहब का वीडियो देखा, अरे मेरे दिल में अज़मत बढ़ गई उस इंसान की। वो बरेलवी मसलक के आलिम दीन हैं। मैं समझता हूँ पूरी ज़िंदगी में कभी तबलीग वालों का पानी भी उन्होंने नहीं पिए होंगे, लेकिन हज़रत जी मौलाना साद साहब का नाम टीवी चैनल वाले गुस्ताखी के साथ में ले रहे हैं। उस इंसान का खून खवल गया, उस इंसान का। वो बरेलवी आलिम बर्दाश्त नहीं कर सके। उनको जब पता चला कि हज़रत जी मौलाना साद साहब की निस्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, तो वो आ गए एकदम खुलकर। उन्होंने जो है वीडियो बना दिया और कहा कि मौलाना साद साहब का नाम इज़्ज़त के साथ में लो, अगर कोई गुस्ताखी के साथ में लेगा हम उस चैनल के ऊपर कार्रवाई करेंगे बोलकर। क्या इसे कहते हैं खुलूस, इसे कहते हैं मोहब्बत, और उसे कहते हैं भामटापन कि खाली तबलीग को यूज़ करना, इस्तेमाल करना प्लॉटिंग के धंधों के लिए, बिल्डिंग के धंधों के लिए, पोजीशन बनाने के लिए। और जब तबलीग के ऊपर हालात आ रहे हैं तो तबलीग के नाम पे जो ग्रुप बने हुए हैं उसके नाम भी चेंज करने के लिए लगा हुआ है। ये है हमारे ज़माने का दाई, ये है हमारे ज़माने का तबलीगी। तो खुदगर्ज मत बनो, मफाद परस्त मत बनो, बल्कि आज वक्त है, ज़रूरत है इस बात की हम मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में खड़े रहे और इबरत हासिल करें। जिन लोगों ने कभी मरकज़ का पानी नहीं पिया होगा, चाहे वो जमात इस्लामी वाले हो, जमीयत अहले हदीस वाले हो, बरेलवी मसलक के हमारे भाई हो, चाहे वो शिया मसलक के जो उलमा है वो आज मरकज़ के साथ में खड़े हुए हैं, वो सब लोग आज ताईद में खुलकर आ गए। और ख़ुद जिन्होंने तबलीग के नाम पे ढेरिया जो है ज़मीन को टच होने तक ऐसी अपनी पोजीशन और अपनी हालत बना ली है, वो आज तबलीग की ताईद में और खुलकर जो है तबलीग के बारे में मुखालिफिन को जवाब देने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। मेरी पोजीशन का क्या होगा? मैं तो ज़िला लेवल पे बात करता हूँ, मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो पता नहीं मैं कैसे कैमरे के सामने आ सकता हूँ, मैं कैसे वीडियो बना सकता हूँ। मैं तो सूबा लेवल पे बात करता हूँ। तेरे को बनाया किसने सूबा लेवल पे बात करने वाला, ज़िला लेवल पे बात करने वाला? तेरी आज जो भी पोजीशन है, जो भी हालत है, जो कुछ भी तू है, उसी मरकज़ निज़ामुद्दीन की चौखट का और वही तबलीग का तुफ़ैल है ये, जिसकी ताईद में बोलने को शर्म आती है। हज़ार गुना अच्छे हैं वो लोग जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं तबलीग से, ना जिन्होंने कभी तबलीग का पानी पिया, खुल के आज तबलीग की ताईद में खड़े हुए हैं। सलाम करता हूँ मैं, सलाम ऐसों को, दुआ करता हूँ ऐसों के लिए। ऐ अल्लाह, यही तेरे असल मुखलिस बंदे हैं, ऐसे खुलूस वालों को तो दोनों जहान में बरकतें अता फरमा और तू अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ुल उनके ऊपर फरमा। और ये हमारे जो खुदगर्ज और मफाद परस्त है, इनको अक्ल सलीम अता फरमा, इनको भी तौफ़ीक़ अता फरमा। इन हालात के अंदर किस तरीक़े से लीगल तरीक़े से और कानूनी तौर के ऊपर मीडिया चैनलों पे कैसे कार्रवाई की जा सकती है, और किस तरीक़े से हज़रत जी मौलाना साद साहब की मुखालिफत में बात करने वाले जो इल्लीगल बात कर रहे हैं उनके ऊपर हम लीगल
एक्शन ले सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इनको तौफीक अता फरमाए, इनको भी। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा। आखिर में मैं भूल गया था, फिर मुझे याद आया कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के भी 20 मदारिस के बड़े बड़े अकाबिर उलामा ने, अकाबिर शुयूख ने और वहाँ के जो है मुहतमीम ने और शेखुल हदीस जो है वहाँ के, उन्होंने भी कल एक तायीदी ख़त वो मरकज़ निज़ामुद्दीन की तायीद में जो है उन्होंने रिलीज़ किया था। उनके लिए भी दिल की गहराइयों से दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।